राजस्थान की पहली बॉडी बिल्डर महिला। ये लड़कियां कर सकती है, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैडम आपकी बॉडी कैसे बनाई? फर्स्ट टाइम नेशनल लेवल पे अपने आप को परफॉर्म किया। आज हम मिलने आए हैं एक ऐसी शख्सियत से जो अपने आप में ही बहुत नामचीन है। राजस्थान की पहली बॉडी बिल्डर महिला जिन्होंने राजस्थान जयपुर गुलाबी शहर का नाम ऐसा रोशन किया कि आज बॉडी बिल्डिंग में राजस्थान से इन्होंने अपना परचम लहराया। दरअसल हम बात कर रहे हैं प्रिया जी की, जिन्होंने प्रिया सिंह एक ऐसी महिला, एक ऐसा नाम जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग में अपना नाम बनाया। हर वक्त हम बात करते हैं लड़कों की कि कौन से लड़के कब बॉडी बिल्डिंग में निकले और अपना नाम रोशन किया, लेकिन महिलाओं में भी बॉडी बिल्डिंग में अपने आप को चैंपियन साबित करने वाली और अपनी शख्सियत को बुलंदियों पर दिखाने वाली महिला प्रिया सिंह जी, जिनके पास आज हम आए हैं, जो कि राजस्थान मिस राजस्थान का अवार्ड सन 2018, 19 और 20 में लगातार 3 बार जीत के अपने पद को, अपने नाम को कायम रखे हुए है। और इस शख्सियत से आज हम मुलाकात करेंगे जो यहाँ हमारे साथ मौजूद है। प्रिया सिंह जी, जैसा कि आपने सन 2018, 19, 20 इन तीनों में लगातार अपने आप को मिस राजस्थान बनाए रखा, तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण है? बॉडी बिल्डिंग में मिस राजस्थान एक फील्ड है जहाँ से लड़कियाँ जाती नहीं हैं, और अभी तो खूब सारी लड़कियाँ हैं जिनसे मुझे प्रेरणा मिली। मैं दिल्ली पे कंपटीशन देखने गई, वहाँ पे मैंने देखा कि लड़कियाँ पार्टिसिपेट करती है। मैं कबड्डी प्लेयर रह चुकी हूँ, तो फिर मैंने नोटिस किया कि यार ये लड़कियाँ कर सकती है, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने 2017 में जिस जिम में ट्रेनर थी उनके ओनर से मैंने ये प्रिपरेशन शुरू की थी। तब से मैं 2018, 19, 20 3 टाइम मैं विनर रह चुकी मिस राजस्थान, और 2021 में ये कंपटीशन हुआ नहीं है अभी तक। जैसे कि आप नेशनल प्लेयर भी हो, तो उस स्तर पे अगर हम बात करें तो निचले स्तर पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी नहीं जाती बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो क्या ये एक काफ़ी टफ लाइन है जिसमें मेहनत मानसिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा लड़कियों को आगे आने के लिए करनी पड़ती है? हाँ जी, मानसिक तौर पे और फिजिकल तौर पे दोनों तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप मानसिक तौर से स्ट्रॉन्ग रहेंगे मेंटली, तभी आप फिजिकली अपने आप को परफॉर्म कर पाएंगे। इसमें और क्या क्या ऐसे रास्ते खुलते हैं महिलाओं के लिए जब वो बॉडी बिल्डिंग की लाइन में आती है और अपने आप को साबित करती है, ताकि और भी जो ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो अपने आप को इसमें आगे लाना चाहती है, उनको इन चीज़ों से प्रेरणा मिले? अभी जैसे पहले बॉडी बिल्डिंग गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं था, अब बॉडी बिल्डिंग गवर्नमेंट से अप्रूव्ड। अब जो भी नेशनल लेवल पे गोल्ड सिल्वर लगाएगा उसको गवर्नमेंट अपनी तरफ से जॉब ऑफर करती है, गवर्नमेंट जॉब लगती है। नेशनल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट भी जॉब देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जॉब देती है? हाँ जी, दोनों देती है। और आप लोग जब जिम में होते हैं तो एक बॉडी बिल्डर के लिए मैं मानता हूँ कि जब वो जिम में होता है तो एक अलग एनवायरनमेंट में होता है, तो उस एनवायरनमेंट को थोड़ा सा बताएं ताकि लोगों को उन किस्सों के, उन कहानियों के पीछे का पता चले। जब जिम में होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉडी बिल्डर को लोग जैसे नॉर्मल होते हैं लोग, वो देखते हैं लड़की की बॉडी, मैडम आपकी बॉडी कैसे बनाई, मेरी बाइसेप नहीं बढ़ रही, मेरी ट्राइसेप नहीं बढ़ रही, मैं कैसे बॉडी बनाऊं। और हम जैसे बाहर भी जाते हैं तो लोग हमें घूम के देखते हैं, तो हमें ये सोचते हैं कि हमारी मेहनत सफल हो गई, क्योंकि हम लोगों को बताना नहीं पड़ता कि हम बॉडी बिल्डर हैं, एथलीट हैं। तो ये एक अलग ही पहचान है। पहली बार जब आपने कोई पदक हासिल किया होगा तो खुशी अलग रही होगी, लेकिन अब चूँकि इतना लंबा समय निकल चुका है और पदकों की भरमार आपके पास इकट्ठी हो गई, तो अब भी क्या जब नया पदक आता है तो वैसे ही मन में उत्साह, खुशी रहती है जैसा पहले पदक पे थी? नहीं, खुशी तो ऑब्वियसली आज भी उतनी, उससे भी ज़्यादा होती है। पहले कंपटीशन टफ नहीं था, अब बहुत टफ है। कौन कौन से पदक हैं? हम देख रहे हैं कि ये इतने सारे प्राइजेज़ आपने जीते हुए, और इसके अलावा और भी पूरे घर में ही आपने प्राइजेज़ की ही भरमार लगा रखी है। तो इनमें से सबसे बढ़िया पदक आपको कौन सा लगा, और ऐसा कौन सा पदक आपको लगा जिसमें सबसे ज़्यादा आपको टफ कंपटीशन रहा हो? सबसे ज़्यादा टफ ऑब्वियसली मिस इंडिया प्लेयर है, उसमें 100 फीमेल में से मैं टॉप 20 तक पहुंची हूँ फर्स्ट टाइम में। तो ये सबसे मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल वाला है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम नेशनल लेवल पे अपने आप को परफॉर्म किया। अब अगर हमारे जो दर्शक हैं उनको बताने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और इस फील्ड में अपने आप को लाने के लिए आप कुछ आग्रह करना चाहें और बताना चाहें, और जिस तरीके से आप इस फील्ड में उभर के आए, उसके बाद में बहुत सारी कंपनियों के आपने ब्रांड एम्बेसडर बने और उनके एडवर्टीज़मेंट किए,
तो उन कंपनियों का भी थोड़ा सा आप हमको बताएं कि किस तरह की वो कंपनियां रही हैं जो ब्रांड एम्बेसडर के लिए नियुक्त करती हैं। सबसे पहले मेरे पास एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन आया, वो नेशनल लेवल का, मतलब बहुत अच्छा प्रोटीन था। उसकी मेरी 6 मंथ की वो थी ब्रांडिंग। तो उसके बाद में कोरोना आ गया, तो 6 मंथ का ऑफ हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास कई कंपनियों के आए, पर वो अच्छे ब्रांड नहीं थे, इसलिए मैंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, ऐसा कहा भी जाता है बाजार में, मतलब बहुत सारी जगह ऐसा सुनने में आता है कि कुछ प्रोडक्ट्स में स्टेरॉइड्स वगैरह रहते हैं जो बॉडी पार्ट्स को कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं, या फिर ये सब कहीं सुनी बातें हैं, मतलब ऐसी कुछ हकीकत नहीं है। नहीं नहीं, देखो ये इस जैसे ये प्रोडक्ट होते हैं BCAA प्रोटीन वगैरह, इसमें कुछ नहीं होता। स्टेरॉइड्स आपको अलग से मिलता है और वो ओपन में बिल्कुल भी नहीं मिलता। ये सब कहीं सुनी बातें हैं, कहते जिम मत जाओ, प्रोटीन मत लो, प्रोटीन से स्टेरॉइड्स होता है, आपके किडनी लीवर फेल हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 10 ईयर से लेके 100 ईयर तक हर इंसान को प्रोटीन लेना चाहिए बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी जो आपकी तरह आगे आके देश का नाम रोशन करने की इच्छुक हो इस फील्ड में? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि ये कोई गलत बात नहीं है, स्पोर्ट्स का है। आप मॉडलिंग नहीं करें, मॉडलिंग में तो बहुत लड़कियां नाम कर रही हैं, और ये एक फिजिकल एक्टिविटी का है। बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छा स्पोर्ट्स गेम है, और आप इसमें जाइए, अपने पेरेंट्स का, अपने स्टेट का, अपने इंडिया का नाम रोशन कीजिए। और जिनकी एज कम है, तो वो इसमें उनके पास गोल्डन चांस है कि वो गोल्ड मेडलिस्ट लगाए और गवर्नमेंट जॉब लगाए। बहुत ईजिली तरीके से लग जाती है। फीमेल में कंपटीशन नहीं है अभी राजस्थान में तो। फीमेल्स में भी देख रहे हैं धीरे धीरे, हरियाणा से कुश्ती में बहुत सारी फीमेल्स निकल के आई, अब स्पोर्ट्स में क्रिकेट में भी बहुत सारी निकल के आ रही हैं। तो उस मुकाबले बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन कम है या फिर उसकी तरह ही इनमें भी बढ़ने लग गया? पहले बहुत कम था, अब तो बहुत हो गया, अब बढ़ने लग गया। अब आप अगर राजस्थान में भी सर्च करोगे ना, तो हर डिस्ट्रिक्ट में आपको 4-5 फीमेल मिलेगी बॉडी बिल्डिंग में। बट मैं पहली फीमेल हूँ जिसने बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया। नहीं, आपको देख के काफ़ी सारी फीमेल्स मोटिवेट हुई होंगी, और आपने जो पदक हासिल किए हैं ये इस बात को पुख्ता करते हैं कि पहली महिला जिन्होंने निकला और अपना नाम रोशन किया, तो उसके पीछे कितनी लंबी कतार और महिलाओं की लगी होगी, और उनको अपना आइडल मान के वो उस मुकाम को हासिल करना चाहती होगी जो आपने हासिल किया। हाँ, ऑब्वियसली ये देखो, बहुत फीमेल देख के आती है, देख के सीखती है। मेरे गुरुजन अशोक कुमार जी की कृपा से आज मैं मतलब जो भी करती हूँ, मैं उनसे पूछ के करती हूँ कि सर ये चीज़ ऐसे है, सर ये चीज़ ऐसे। वो बताते रहते हैं गाइडेंस, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है, आप ये करो, ये मत करो। तो ऑब्वियसली वो बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर, 60+ है। तो वो 10 टाइम मिस्टर नॉर्थ इंडिया रह चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे कंपटीशन खेल चुके हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि जैसे इसमें एज बढ़ती जाती है वैसे बॉडी बिल्डिंग की पावर कम होती जाती है, या फिर इंसान ढलता जाता है, तो यूँ कह सकते हैं कि शायद करियर एंडिंग की तरफ आता है। तो ये इन सब चीज़ों पे क्या कहना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मास्टर कैटेगरी में आप 60 अबव भी खेल सकते हैं, अंडर 60 भी खेल सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बॉडी बिल्डर यंग ही हो। हर उम्र में ये बॉडी बिल्डिंग का काम हाँ, है। हर उम्र में खेल सकते हैं। आप आउट ऑफ कंट्री में जाओ, आपको इतने सीने मिलेंगे 80 ईयर्स 90 ईयर्स जो बॉडी बिल्डिंग में। और देखो, जैसे कि होता है ना कि आप जैसे अभी थोड़ी देर बात कर रहे थे, लोग स्टेरॉइड्स, देखो स्टेरॉइड से बॉडी कभी नहीं बनती। 100% डाइट, 100% वर्कआउट और 100% प्रोटीन इंटेक से बनती है। तो ये सब गलत जानकारी है। मौजूदा हालातों में, अगर कोविड-19 के हालातों में, सन 2020 में लॉकडाउन हुआ, फिर 21 में लॉकडाउन हुआ, तो पूरे समय जिम बंद रहे, तो लोगों की सेहत पे, हेल्थ पे इससे कुछ इफ़ेक्ट आया? जो बॉडी बिल्डिंग वाले लोग थे, क्योंकि उनको जिम के रास्ते नहीं मिले, तो क्या घरों पे भी लोगों ने अपनी बॉडी मेंटेन रखी, या फिर कहीं समस्या का सामना करना पड़ा? जिम की बात आती है तो ये सोचो, फिटनेस इंडस्ट्री डूब ही गई है एक तरह की। इस बार तो बहुत जल्दी खुल गए, लास्ट टाइम तो ओपन भी नहीं हुए थे जिम, उस वजह से। और घर पे लोग करते थे, पर वो मोटिवेशन नहीं मिलता था, तो जिम वाला मिलता है। और ये जिम ओपन और बंद से इसका कोविड का कोई लेना देना नहीं है, ये तो सरकार अपनी मेंटलिटी से कर रही है। देखो, मैं पिछले 2 साल से बाहर घूम रही हूँ, लोगों को ट्रेन कर रही हूँ, लोगों के घरों में जिम है, मुझे तो नहीं हुआ कोविड।
फिजिकल एक्टिविटी, योगा, जुम्बा, एक्सरसाइज करो, आप अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, कोविड नहीं होगा। और जिनको बाई चांस जो आए हैं सिम्टम, तो उनको 3 से 4 दिन में ठीक हो गए। तो बहुत ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी। योगा जुम्बा की तो अभी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही होंगी, तो आप भी जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको नॉलेज देते हैं इस चीज़ से लेकर, तो क्या इंडिया में ही ज़्यादा लोग इस चीज़ पे एक्टिव हैं क्लासेस लेने में, या सिर्फ बाहर के लोग इस पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं? हेल्थ कॉन्शियस की बात करें अपन, तो हेल्थ कॉन्शियस अपने राजस्थान में और देश में ज़्यादा देखे जाते हैं, या फिर बाहर के दूसरे देशों में हेल्थ कॉन्शियस लोग ज़्यादा हैं? देखो, ऑब्वियसली आउट ऑफ कंट्री में बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। और ऑनलाइन क्लास की बात आती है तो लास्ट ईयर भी ऑनलाइन क्लास चलती थी, इस बार भी चली है। मेरी भी 2 आउट ऑफ कंट्री की ऑनलाइन क्लासेज है। बट जो मोटिवेशन ऑफलाइन में वो ऑनलाइन में नहीं, क्योंकि हम खुद ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि कौन सा पोस्चर सही है, कौन सा गलत है। आप इससे आपको इंजर्ड भी हो सकते हो आप। तो ये थी हमारे साथ प्रिया सिंह जी, जो कि राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर हैं और जिन्होंने अपना नाम एक मुकाम पर हासिल किया, अपने आप को एक मुकाम पर स्थापित किया और पदकों की लाइन इनके पीछे लगी हुई है। बहुत सारी महिलाएं इनको देखकर, इनको आइडल मानकर अपने करियर की शुरुआत करती है और अपने करियर को इस अंजाम पर लेकर जाना चाहती है। हरियाणा से बहुत सारी महिलाएं पहले दूसरे खेलों में निकल के आई, लेकिन बॉडी बिल्डिंग का ये खेल जिसमें महिलाएं जल्दी सी अपने आप का नाम आगे लाने के लिए झिझकती हैं, उस खेल में राजस्थान की महिला प्रिया सिंह जी ने अपना नाम रोशन किया और अपने आप को आइडल के तौर पर लोगों के दिमाग में स्थापित किया। इसी तरह की रोचक कहानी और इसी तरह के रोचक लोग जो कि अपने देश, अपने समाज, अपने देश को, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए, अपने खेल का नाम रोशन करने के लिए हमेशा आगे रहे हैं और लोगों को मोटिवेट करते रहे हैं। जानने के लिए देखते रहिए RRN न्यूज़। मैं निशांत शर्मा, रोहित धाकड़ के साथ, जयपुर।